बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान नेक और आप मेरा यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। आज हाज़िर होने की वजह जो है वो भारत का गहनौना चेहरा जो है वो आप लोगों को दिखाना है। कश्मीर में क्या करते हैं, दाइश के साथ क्या क्या लिंक्स हैं और इसके साथ साथ कितनी जो है इज्तिमाई कब्रें जो हैं वो कश्मीर में निकली है और क्या क्या सिलसिला है, इसमें इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरा और आपका साथ जो है वो हमेशा रहें। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि गुरूर इतना करो जितना इंसान में हो और इंसान उस गुरूर को फिर दिखा भी सके। एक कौमी सरबराह कॉन्फ्रेंस आ रही थी जिसमें मोदी पूरी तैयारी के साथ आ रहा था और उसका ये सोच था कि इसमें पाकिस्तान को उसके जो मीडिया के मुंह की बोली है कि हम उसको पाकिस्तान जो है नंगा करेंगे। नंगा तो ना कर पाए, मगर उससे पहले पाकिस्तान ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक 121 सफ़हात का डोसियर रखा और सिर्फ डोसियर ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने ऑडियो टेप भी चलाए, इसके साथ साथ इन्होंने नक्शे भी रखे और भारत में, वहाँ के इंटेलिजेंस में, वहाँ की मोदी सरकार में हलचल मच गई। इन तमाम बातों पे आते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 2-4 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने और हमारा जो एडवाइज़र है मोईद यूसुफ साहब और इंसानी हुकूक की मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया भी गया, डोसियर तमाया भी गया, ऑडियो टेप चलाई भी गई और नक्शे भी दिखाए गए। डोसियर में कुछ ये था कि बेगुनाह कश्मीरियों की जो है टारगेट किलिंग हो रही है और उसमें ये भी दिखाया गया कि कहाँ कहाँ पर इज्तिमाई कब्रें हैं, 18 लोगों के, 20 लोगों के, 25 लोगों के, और उसको मारा गया है। वहाँ पर उनके गरीब कश्मीरियों के घरों में वैसे असलहा प्लांट कर देते हैं और फिर आके छापे में बता देते हैं कि ये असलहा इन्होंने रखा हुआ था घर में और ये हमें मिला है और ये जो है महफूजा कश्मीर के जदोजहद में जो हैं ये हिस्सेदार है और ये जो है वहाँ के मुजाहिदीन से मिले हुए हैं और उनके घर जला देते हैं और उनको सब लोगों को मार देते हैं। पहले तो टारगेट किलिंग कर देते थे, एक बंदे को मार देते थे और उसकी लाश जो थी वो छोड़ देते थे। अभी उनकी लाशों के साथ क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ये भी पता नहीं है। लोग 7-7 साल और 8-8 साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी हमारा बच्चा आ जाएगा, अभी हमारा बच्चा आ जाएगा, पर उसके बच्चे का कोई पता ही नहीं होता। उसकी कहीं पे उसको मार दिया जाता है और किसी कुएं में या किसी खड्डे में फेंक दिया जाता है और उसका लाश जो है वहाँ पे गल सड़ कर ख़त्म हो जाता है। तो ये है भारत का वो घिनौना चेहरा। इसके साथ साथ मेजर जनरल से लेकर कैप्टन तक उनकी प्लानिंग्स होती है और प्लानिंग्स इस किस्म की होती है कि हम अगर इस घर पे छापा मारते हैं, यहाँ पे मौलवी है और वो मौलवी जो है हम उसको पकड़ेंगे और उससे कोई पाकिस्तानी पैसे बरामद करेंगे और उसको जो है फिर हम इस तरह मारेंगे। तो ये किस्से जो हैं वो होते हैं और वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार, मोदी जो है वो ये चाहता है। तो वो सारा डिस्कशन है। इसके साथ साथ उसका एक और ऑडियो टेप जो है वो किसी मेजर जनरल के साथ कोई कर्नल बोल रहा होता है और उसमें कहा जाता है कि हम खुद पर एक प्लांटेड हमला करेंगे और प्लांटेड हमले के साथ साथ हम खुद पे जो है हम पर हमला होगा और हम जो है फिर
पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और पाकिस्तान में जो है जाकर जिस तरह पुलवामा हमला हुआ और जो किस्से हुए सर्जिकल स्ट्राइक का जो ये कहते हैं। झूठ तो ये बोलते हैं, झूठ तो इन्होंने बोला है और काफ़ी हद तक बोला है। जिस तरह आपको मालूम है कि जब अफ़गानिस्तान का पंजशीर का मसला बहुत हद तक चिढ़ गया और उसमें बाहर ममालिक की इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो गई, तो इसके साथ साथ इन्होंने यही कहा कि इसके जो F-16 है पाकिस्तान के, इन्होंने जो है तालिबान की हेल्प की है और फिर पाकिस्तान का F-16 आया है और उसमें एक वीडियो क्लिप भी चला रहे होते हैं कि ये F-16 आया है और यहाँ से इस तरह मुड़ा है ये पहाड़ों में, और वो सब कुछ फिर एक जहाज़ दिखा रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान का F-16 है और ये जो है ये गिरा है जो अफ़गानिस्तान में और ये इसने क्रैश लैंड किया। फिर चूँकि ये F-16 जो है ख़रीदे गए थे अमेरिका से, अमेरिका उसमें सारा जो वो करते हैं मालूमात करते हैं, तो अमेरिका की तरफ से ये आते हैं कि ये F-15 है, F-16 नहीं है, और ये अमेरिका के किसी स्टेट में इस जहाज़ ने जो है क्रैश लैंड की थी। तो इनका एक झूठ जो है वो सामने आ जाता है और फिर कहते हैं कि भाई ये इनके ड्रोन्स है और ये चल रहे हैं। Panjshir is under attack by Pakistan Army. Pakistan Air Force is in Panjshir. You can see the visuals on your screen from Hasti TV. This is an exclusive video that we have accessed of how there have been air strikes in Panjshir Valley. और ये देखें इस पे फायरिंग हो रही है, वो एक गेम है और उससे जो है इन्होंने फोटेज उठाई होती है और इनके सरकारी चैनलों पर ये चल रही होती है और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसने वहाँ पे जो ड्रोन हमला किया है पंजशीर में, वो बात भी फिर झूठ साबित होती है और वो भी आप लोगों के सामने है, आप लोगों को पता होगा। वो एक गेम की फोटेज इसने चलाई होती है। इसके साथ साथ इसका जो मेजर जसवाल है और मेजर जनरल जसवाल है और इसका मेजर गौरव है, वो झूठ जो है बोल रहे होते हैं कि हमारा जो फेमस एक्टर है शान और उसकी कोई शूटिंग चल रही होती है तो उसमें वो आर्मी ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा होता है, वो उसकी एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और ये फिर उसको कहते हैं कि ये जो है पंजशीर में सारे जवान जो हैं इनके शहीद हुए, खुदा न खास्ता ये बात कहते हैं। तो यहाँ पर शान ने मोदी को पागल मोदी को जो नीम पागल था वो अभी पूरा पागल हो गया, उसको ट्वीट करता है कि हाय मैं तो ज़िंदा हूँ और बॉर्डर के इस पार से आपको सलाम। तो क्या रह जाता है, क्या इनकी ड्रामा कब तक ख़त्म होगा? इसी तरह और जो है इतने झूठ इनकी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और ये इंडिया से जो है ना पता नहीं उसको हुआ क्या है, लोगों को हुआ क्या है, इनको हुआ क्या है। उसका एक शहरी का मैं सुन रहा था कि द कपिल शर्मा शो जो है फ्लॉप होने वाला है और उसका जो है दरवाज़े बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे न्यूज़ रूम से ऐसे झूठ और ऐसे मजाकिया वीडियो सामने आती हैं कि हम जो है कपिल शर्मा शो जो है कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना झूठ बोला है और कितना झूठ और बोलेंगे। इसके साथ साथ इस डोजियर में दिखाया गया है कि 5 मकामात बताए गए हैं कि कश्मीर में एक जहादी वो है तरबियती सेंटर है दाइश का, राजस्थान में 3 है और एक जगह जो है बताई गई है कि वहाँ पर एक है। और यहाँ पर सारी तरबियत जो है वो दाइश वालों को मिलती हैं और ये पाकिस्तान के लिए तैयारी हो रही है। और ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में और ये पहले भी इनके हाथों में थे और अभी पाकिस्तान में ये जो है शिकार करेंगे पाकिस्तानियों का और इनको बम बनाना और ये चीज़ें सिखाना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इनकी 7 ऐसी कंपनीज थी जो इंटरनेशनली जो तंजीमें जो काम करती हैं इस पे कि डेटोनेटर कहाँ से आते हैं, डायनामाइट कहाँ से आता है, बॉल बैरल्स कहाँ से आते हैं, खुदकश जेक्टों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो 7 ऐसी कंपनीज थी कि वो
ये चीज़ें जो हैं इंडिया से प्रोवाइड होती थी और वो फिर सोमाली और सोमालिया से फिर इधर उधर जो उसके हेड ऑफिसेस बनाए गए थे और ये मतलब मिले हैं, ये प्रूफ जो हैं सारे इनको मिले हैं। अच्छा, इस तरह पंजशीर में इनका असलहा जो है पकड़ा गया है, इनके जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे पकड़े गए हैं और 5 जो है कर्नल जिसके मारे गए हैं और लोग जो हैं इसका इनको पता ही नहीं है कि किधर हैं किधर नहीं है। और इनको जो गुस्सा आ रहा है कि वहाँ पर मोसाद और NDS का एक बड़ा सिस्टम जो था जासूसी का, वो वहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था और इनको मालूम था कि सारे अफगानिस्तान में जो भी हो जाए तो ये इलाका है पंजशीर का, यहाँ जो है 2001 से लेकर अभी तक, इससे पहले भी 1980 से लेकर 91-92 तक ये सोवियत यूनियन ने पता नहीं किया। फिर उसके बाद जो है तालिबान की हुकूमत आई, फिर उन्होंने पता नहीं किया। फिर 2001 से लेकर 2020 तक अमेरिकन ट्रूप्स आए, उसने पता नहीं किया। तो ये जो है एक सेफ साइड ये समझते थे, तो इन्होंने जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो था वो बना रखा था और यहाँ पर वो सब कुछ जो है मैनेज होता था। तो इसके साथ साथ जो है ये 5 तरबियत गाहों की बात अगर करते हैं तो ये दो बातों के लिए बनाई गई है। एक तो ये कि अगर हम पे कोई वो हो गया, नज़र किसी ने रखी और मालूम हुआ, तो हम ये तरबियतगाह इस तरह साबित कर लेंगे कि ये जो है ये मुसलमानों ने बनाई है और ये जो है कश्मीर के जो जहद के लिए, पुरअमन जदोजहद के लिए ये जो है अभी यहाँ पे दहशतगर्द तैयार कर रहे थे और ये जो है दहशतगर्द जो हैं हम पर हमला करेंगे और हम में जो है इसमें कश्मीर के आज़ाद जदोजहद जो है और फ्रीडम जो है अपनी आज़ादी के लिए उस पे ये दागदार बनाने के लिए ये चीज़ कर रहे थे। तो ये सारा ड्रामा जो है ये मोदी सरकार ने बनाया हुआ है, ये RSS का जो है सारा ड्रामा है। RSS इसमें सारा इन्वॉल्व है, RSS की इन्वॉल्वमेंट है, RSS ही दहशतगर्द है, RSS ही कश्मीरियों को मार रहे हैं, RSS ही तमाम मुसलमानों को मार रहे हैं। अगर कोई कश्मीरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो और वो कोई जदोजहदी आज़ादी के लिए बात करें तो उसको फांसी पे लटकाया जाता है। और मैं आपको इसकी एक तस्वीर जो आप साइड पे देख रहे हैं ये नौजवान, इसको जो है इंडिया ही में अपने यूनिवर्सिटी के छत पर इसको फांसी दी गई है। पहले मारा गया है, पीटा गया है और फिर जो है इनको जो है फांसी दी गई है। RSS के लोगों ने ये फांसी दी है, RSS के कारिंदे आए थे इधर। और ये जो है ये नौजवान जो है इसको इसलिए दी गई है कि इसने कोई फ्रीडम फाइटर की जो सैयद अली गिलानी है उसकी तस्वीर जो है अपनी सोशल मीडिया साइट पे डाली थी और ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगा था। ये जो चीज़ें हैं ये सारे इस डूजियर में बताए गए हैं। चीखें निकल रही है इंडियन इंटेलिजेंस की, चीखें निकल रही है मोदी सरकार की और दुर्गत बन गई है पूरे इंटेलिजेंस इदारों की कि भाई आप लोग हो कहाँ, यहाँ पर हमसे रिकॉर्डिंगें हुई हैं और आप लोग जो हैं सो रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह और भी आपके साथ बातें शेयर करेंगे। थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरा और आपका साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।